हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और 7:30 बजे का टाइम है और रात को हमारे यहाँ पे हुई थी बारिश। देखिए पूरे यहाँ पे पानी पानी हो चुका है। ये हुई थी रात को 2-3 बजे के करीब बारिश हुई। खूब पानी यहाँ तो पूरा पानी भर जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रखी थी और कभी बादल हो रहे हैं, कभी मौसम साफ़ हो रहा है। अभी तक तो देखते हैं अभी कैसा मौसम रहेगा। और मेरे को आज कपड़े भी धोने हैं, तो देखती हूँ मौसम साफ़ रहेगा तो मैं मशीन लगाऊंगी। तो बच्चे भी सो ही रहे थे, बस अभी इनको उठाऊंगी, ये तैयार हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे सब्ज़ी तैयार मैंने कर ली थी, आलू और गोभी। नम्रता कॉलेज गई थी सुबह, आज से उसका कॉलेज खुल गया तो आज वो गई कॉलेज। सुबह जल्दी उठ गई थी वो 5 बजे के करीब। उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ की, कान्हा जी को तैयार किया और फिर उसको मैंने नाश्ता बना के दे दिया था। नाश्ता करके गई है, पराठे सेक दिए थे और रात की थोड़ी सब्ज़ी रखी थी पराठे के साथ, वो इसने ले लेते, चाय बना दी थी। तो नाश्ता करके नम्रता चली गई थी। अब बस मैं अभी बनाऊंगी सब्जी। ये बच्चे भी जाएंगे क्योंकि नम्रता टिफ़िन लेके नहीं जाती है, ये बच्चे टिफ़िन लेके जाएंगे स्कूल में। सब्जी अब बची, रात की थी भी नहीं, थोड़ी बहुत बची थी, वो नम्रता ने खा ली थी। बस अभी मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आलू काट लिए हैं, धो लिए हैं, गोभी भी धो के रख ली है। बस अभी छोंक दूँगी सब्जी और पानी चढ़ा दिया आटा बनाने के लिए। कढ़ाई भी चढ़ा दी है और टमाटर अदरक का पेस्ट बना लिया। 2-4 हरी मिर्च काट ली हैं और सारे मसाले निकाल के रख लिए हैं। धनिया पाउडर नहीं था मेरे पास बस। और अभिनव भी उठ गया था, तृप्ति को भी उठा दिया है। बस अभी दोनों नहा लेंगे और तैयार हो जाएंगे। और ये हमारे कान्हा जी, नम्रता ने सुबह ही नहला के तैयार कर दिया था, पूजा करके ही वो गई थी कॉलेज। तो जी बस अभी ये कपड़े पड़े हैं, मैंने धोए थे परसों के, अभी तक सूखे नहीं थे, गीले थे। तो देखती हूँ आज अगर धूप निकली तो मैं इनको भी डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। और तृप्ति भी उठ चुकी है। तो सब्जी मैंने छोंक दी थी, आटा भी बना के रख दिया, सारी तैयारी यहाँ पे कर ली है। बस धनिया काट के रख दिया, सब्जी होगी तो धनिया डाल दूँगी, थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। आलू गोभी की सब्जी धनिया डालते थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और अभिनव नहा लिया था, तैयार हो रहा था और तृप्ति गई हुई है नहाने के लिए। मैंने भी यहाँ पे गैस पे तवा रख दिया, एक पे चढ़ा दी है चाय। आटा भी मैंने अच्छे से दोबारा से इसको गूँथ लिया था और टिफ़िन की भी तैयारी यहाँ पे कर दी है। दोनों टिफ़िन में मैंने लगा के रख दी है सब्जी, बस रोटी बनानी है वही यहाँ पे लगा दूँगी। बोतल भी मैंने भर के रख दी थी और प्लेट में चाय बन गई है, प्लेट में रखी है सब्जी कान्हा जी के लिए। कान्हा जी का भोग लगाना है। तृप्ति नहा के आ चुकी थी, बस तृप्ति की मेरे को चोटी बनानी है, तैयार हो गई है वो। सबसे पहले वो कान्हा जी का भोग लगा देगी, उसके बाद फिर मैं उसकी चोटी, इतना वो कान्हा जी का भोग लगा इतना मैं उनका लंच पैक कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं उसकी चोटी बना दूँगी। सुबह का टाइम होता है, जल्दी जल्दी सब काम करने होते हैं। तो बस अभी सबसे पहले इनका टिफ़िन लगा देती हूँ, उसके बाद फिर तृप्ति की चोटी करूँगी, इसके बाद स्कूल जाएंगे, फिर वही है घर के सारे काम तो अभी शुरू करूँगी। बस अभी कहाँ शुरू होते हैं, सुबह इतने काम हो जाते हैं, वही करने में जल्दी जल्दी करो तब भी वही टाइम हो जाता है। वैसे लेट तो नहीं हुए थे, ठीक टाइम पे चले गए थे, बस मेरे को ये था कहीं लेट ना हो जाए, जल्दी जल्दी कर दिया है। इनका लंच पैक हो चुका है, बस जल्दी से इनके ये अभिनव को मैं दे दूँगी, बस वही रख लेगा इतना। तृप्ति की मैं चोटी बना दूँगी, फिर दोनों भाई बहन इकट्ठे ही चले जाएंगे। तो जी बस अभी तृप्ति नहीं, अभिनव को ही मैंने बोला था लंच रखने के लिए, नाश्ता करने के लिए भी मैंने बोला, लेकिन इन्होंने नाश्ता किया नहीं था। तो बस तृप्ति की चोटी बना दी है, दोनों तैयार हो गए हैं, बस अभी जाएंगे स्कूल दोनों। तो अभी टाइम था वैसे थोड़ा 10 मिनट थी अभी, फिर भी सही टाइम से चले गए थे। तो उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में। मेरे को कपड़े भी धोने थे, तो सबसे पहले मैंने इसके चाचा नहा लिया था, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे रोटी बनाई थी, उसको रोटी बना के दे दी थी। फिर वो चला गया था, उसके बाद फिर मैंने लगाई मशीन, क्योंकि धूप निकल गई थी। फिर मैंने सोचा चलो धूप निकल गई है तो कपड़े धो ही लेती हूँ, मौसम भी ठीक हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मशीन लगा देती हूँ। और कपड़े ना ज़्यादा नहीं थे, कपड़े थोड़े ही थे, यही कपड़े हैं जो यहाँ पे रखे हैं। बाकी मेरे को धोने थे, आज कंबल वगैरह धोने थे, कई दिन से नहीं धुले थे, तो इसलिए मेरे को मशीन मैं लगाई थी। मैंने कहा चलो अभी जल्दी जल्दी धो दूँगी, तो हवा भी थी और धूप भी, तो जल्दी सूख जाएंगे। कंबल एंड ड्रायर होने के बाद फिर जल्दी सूख जाते हैं। तो अभी मैंने डाल रखा था वो मशीन में, रजाई का कवर डाल रखा था। और ये जो कंबल हैं दोनों, ये भी धोने हैं, बेडशीट भी धोनी है। और अभी ये कंबल धुल रहा है, एक धुल गया है और एक अभी ये धुल रहा है। गर्म पानी चला रखा अंदर, वो इसमें डाल रही हूँ। और ये बाकी अभी ये रह रहे हैं पहनने वाले कपड़े, ये मैंने धोई नहीं, मैंने सोचा पहले मैं कंबल धो देती हूँ, हवा भी है ना तो कंबल सूख जाएंगे सबसे पहले तो ये कंबल धुल रहा है। अभी ये कंबल डाल के आती हूँ ऊपर और उसके बाद ये वाला कंबल दोनों धोंगी। तो बस अभी कपड़े धुल रहे हैं, डस्टिंग
अभी इस कमरे की भी साफ़ सफाई करके झाड़ू लगाऊंगी। और ऊपर मैं कपड़े डाल के, जो मैंने परसों कपड़े धोए थे वो सूखे नहीं थे, कल भी मौसम ऐसे ही रहा तो वो सूखे नहीं, वो डाल दिए थे ऊपर। अभी वो उतार के लेके आती हूँ और जो धुल गए हैं वो ऊपर डाल के आती हूँ। चलिए चलते हैं ऊपर। और देखिए किचन एकदम साफ है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। कपड़े जो मैंने परसों धोए थे वो सूखे नहीं थे, तो मैंने आज सुबह डाल दिए थे, धूप निकल गई थी तो वो सूख गए हैं, वो मैंने उतार के रख लिए, वो अभी नीचे लेके जाऊंगी। और जो आज धोए हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं सारे तार पे। और एक दो पैंटें परसों की है वो सूखी नहीं थी, वो भी अभी डाल रखी है। अभी दिखाती हूँ, ये कपड़े मैंने आज धोए हैं इधर से। और ये जो पैंटें हैं ये तो परसों की धुली पड़ी हैं, अब ये सूख गई, ये भी उतारती हूँ। और जो इधर से ये कपड़े ये भी सारे मैंने आज ही धोए हैं, ये दोनों कंबल भी आज धोए हैं। और ये शॉल और ये कंबल और जो रजाई का कवर है ये वैसे मैंने परसों धो दिए थे, लेकिन क्या हुआ कि वो जैसे गीले रखे थे तो इनमें अजीब सी स्मेल हो गई। कल पूरा दिन भी मौसम ऐसे ही था बारिश का, तो वो फिर पूरा दिन क्या हुआ कि ऊपर डाले भी सूखे नहीं तो अजीब सी स्मेल हो गई। तो फिर आज ये तीनों मेरे को दोबारा से धोने पड़े। तो ये धुले हैं और ये भी आज ही धुले हैं, तो अभी ये सूख जाएंगे। और ये कंबल मैं ले आई हूँ ऊपर, अभी ये डाल दूँगी। और मौसम अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो रखा है। धूप निकल जाती है, फिर थोड़ी देर में फिर बादल हो जाते हैं, ऐसे ही हो रहा है। पर ये हवा है, कभी कभी हवा है, थोड़ी थोड़ी धूप निकल जाती है, जैसे तैसे कपड़े सूख ही जाएंगे। और कंबल ना ड्रायर होने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, तो बस ये अभी डाल देती हूँ तो ये सूख जाएंगे। और कंबल जो धुल रहे हैं फिर वो भी लेके आती हूँ। और बाकी जो झाड़ू पोछा है, किचन तो हो गई है सब, बस झाड़ू पोछा करना है वो भी कर दूँ। कपड़े भी धुलते रहेंगे, ज़्यादा नहीं है। अभी मेरे बस 2 कंबल रह गए धोने के लिए, एक मोटे वाला एक पतले वाला कंबल रह गया, और सोफ़े के कवर बेडशीट वगैरह। तो ये साथ ये धुलते रहेंगे, उसके बाद और साथ के साथ मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो जी बस चलिए लगती हूँ जल्दी जल्दी अपने काम पे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोपहर के बज चुके हैं 12:15 हो चुके हैं और अभी लगी हुई हूँ अपने काम पे। मशीन लगा दी थी सुबह ही, कपड़े धुल रहे हैं। तो ज़्यादा तो नहीं है, बस कपड़े तो थोड़े ही हैं, बस जैसे कंबल वगैरह है ये धोने हैं, इनमें ही थोड़ा टाइम लग रहा है। और मौसम ये हो रहा है कि कभी धूप निकल रही है, कभी छाँव हो रही है, हवा भी है, तो कपड़े सूख ही जाएंगे जैसे तैसे। तो बस अभी बच्चे सुबह चले गए थे स्कूल, और नम्रता भी आज कॉलेज चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, सब्जी वगैरह बनाई। और फिर इसके पापा और चाचा नहा धो के खाना पीना खा के चले गए थे। इसके पापा को कहीं जाना था किसी काम से, वो चले गए थे। इसके चाचा नहीं गए हैं, वो आज घर पे ही है। और मन्नू की भी आज छुट्टी है क्योंकि उसके पेपर हैं 7 तारीख से, परसों से, और आज और कल की उसकी है छुट्टी। वो 9th क्लास में, तो उसके 7 फरवरी से पेपर शुरू हैं, और तृप्ति के अभिनव के हैं 22 फरवरी से। तो जी बाकी घर के सारे काम पड़े हैं, क्यों खाना पीना तो हो गया, किचन भी मैंने साफ़ कर दी है। कुछ कपड़े धुल गए, वो मैं ऊपर डाल के आ गई हूँ। और बहुत सारे कपड़े थे जो परसों धोए थे, परसों शाम को मैंने धोए थे, तो वो अभी गीले थे। कल मौसम ख़राब था, कल वो सूखे नहीं, तो वो मैंने सुबह डाल दिए थे। सुबह धूप निकल गई थी तो वो सूख गए हैं, वो ले आई हूँ मैं नीचे। और मन्नू आज जा रही है अपने फ्रेंड के बर्थडे पे। दिखाना मन्नू, ये जैकेट ली है मैंने मीशो से, और ये अच्छी निकली है ना? सही है ना? तो ये अच्छी निकली है। बाकी ये देखिए, ये कमरा पूरा फैला पड़ा है। अभी ये बेडशीट चेंज करूँगी और पूरा यहाँ से साफ़ करूँगी। बाहर से ये कपड़े सूख गए हैं, ये अभी मैं उतार के ले आई हूँ। ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और ये भी कपड़े सूख गए हैं। अभी धोना है मेरे को ये वाला कंबल, वो धुल गया, वो निकालती हूँ पानी में से। तो ये कंबल धोने के बाद उसके बाद देखूँगी, जो थोड़े कपड़े वो भी धो दूँगी, और सोफे के कवर भी आज उतारूँगी, ये भी मैं धो दूँगी। तो फ्रेंड्स लग गई हूँ मैं घर की साफ़ सफाई में। बेडशीट उतार दी है, बेड को अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया है। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। दूसरी बेडशीट यहाँ पे मैं बिछाऊंगी। और उसके बाद फिर अंदर के रूम की भी मेरे को डस्टिंग करनी है, वहाँ से भी मैं करूँगी। पूरे घर में ऐसे ही साफ़ फैला पड़ा पूरा घर, ऐसे ही साफ पूरे घर की करूँगी अच्छे से साफ़ सफाई। तो ये रूम अच्छे से साफ़ हो चुका था। यहाँ से भी मैंने अंदर वाले रूम में से सब कुछ हटा दिया था, पूरा कमरा अच्छे से कर दिया था साफ़, बाहर का रूम भी कर दिया था। बस मेरी
लगानी रह गई थी झाड़ू। पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग हो चुकी थी। उसके बाद फिर लग गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। दोनों कमरों में अच्छे से लगा के झाड़ू, बाहर वाले रूम में आ गई हूँ। और यहाँ पे जो कपड़े रखे हैं बेड पे, बस ये अभी मैं उतार के लेके आई हूँ। इन सब की करूँगी तय। ये 2 दिन पहले के धुले हुए थे तो मैंने सुबह डाल दिए थे, सूख गए थे, मैं उतार के ले आई थी। तो सोचा चलो साथ के साथ तय करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर अगर एक बार रख दिए तो 2-3 दिन के लिए ऐसे ही पड़े रहते हैं, ना टाइम लगता। कई बार टाइम भी लग जाता, फिर आलस आ जाता, तय करने का मन नहीं करता। तो अभी काम भी पड़ा ही था सारा, तो साथ के साथ इनकी भी तय करके रखती रहूँगी। ये भी काम से मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ये बेडशीट मैंने सुबह ही चेंज कर दी थी, ये बिछा दी थी। तो पहले तो मैं सोची थी चलो आज नहीं धोऊंगी सोफ़े के कवर, फिर मैंने सोचा चलो धो ही लेती हूँ, जो काम निपटे। और ये काफ़ी टाइम से मेरे ने बिछाए हुए थे, हो गए थे 15-20 दिन से भी ऊपर ही हो गए थे सोफ़े कवर बिछाए। तो बस अभी मैंने सारे उतार दिए हैं, सोफ़ा कर दिया अच्छे से साफ़ झाड़ पोंछ के, और उसके बाद बिछा दिए। ये सोफ़े के कवर काफ़ी पुराने हैं, तो मैंने काफ़ी टाइम से इस घर में आने के बाद तो मैंने ये बिछाए नहीं, पहली बार ही बिछाए हैं। तो बस मैंने पूरे घर सोफ़े को अच्छे से कर दिया है साफ़, और पूरा कमरा भी अच्छे से साफ़ करके झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद जो कंबल रखा था, ये धुला हुआ कंबल है, मतलब ड्रायर मैंने करके रख दिया था, बस अभी ऊपर डालना है। और बाकी और कंबल भी धुल गए थे, ये कंबल रह गया था, ये बस ये भी मैं धो के ड्राई कर दूँगी। उसके बाद फिर मेरे को ये भी डाल के आना है। सोफ़े के कवर रह गए, कपड़े वैसे मैं सोची थोड़े हैं, लेकिन काफ़ी कपड़े अभी भी रह गए हैं। बेडशीट वगैरह हैं, सोफ़े के कवर हैं, छोटे छोटे कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं। तो जी डस्टिंग हो चुकी है, पूरे घर में अच्छे से लगा दी है झाड़ू। ये कमरा पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। बेड शीट चेंज करके अच्छे से बेड को साफ़ कर दिया। ड्रेसिंग टेबल भी मैंने साफ़ कर दिया, यहाँ से पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। और देखिए जितने कपड़े थे मैं जो उतार के लेके आई थी, वो भी सारे तय लगा के रख दिए। बाहर का रूम भी अच्छे से कर दिया है क्लीन। ये जो बेड पे कंबल रखा है, ये धुल गया है, बस इसको भी अभी ऊपर डाल के आऊँगी। और बाहर मैंने जो कंबल अभी निकाला पानी में से बस, और ये कपड़े रह गए हैं, ज़्यादा नहीं, अब थोड़े ही कपड़े रह गए हैं। ड्रायर हो रहा है कंबल और वो, और ये कंबल दोनों फिर मैं अभी ऊपर डाल के आऊँगी। इधर रह गई है झाड़ू लगानी, अभी यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ रसोई में, और इधर इस रूम में, बस उधर रसोई में। और उधर वाला रूम रह गया झाड़ू लगाने के लिए, वहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद करूँगी सीढ़ियाँ साफ़, क्योंकि कई दिन से सीढ़ियाँ भी साफ़ नहीं, बारिश के बाद गंदी हो रखी हैं। तो सीढ़ियाँ साफ़ करूँगी, पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर सीढ़ियों को धोऊंगी। और जो कपड़े अभी ड्रायर हो गए कंबल, वो डाल के आती हूँ ऊपर, पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर कंबल डाल के आऊँगी, फिर मैं सीढ़ियों की साफ़ सफाई करूँगी। तो जी और टाइम हो गया है 1:45 हो चुके हैं, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तो चलिए बस ये कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे, मंगलवार। कल भी मैंने वहीं पे वीडियो रोक दी थी, क्योंकि फिर पहले मैं घर के काम कर रही थी, तो कोई आ गई थी, जानकार थी, वो आ गई थी, वो बैठी रही, काम मेरे ख़त्म हुए नहीं थे, पोछा रह गया था। जब वो आ गई थी, फिर वो कर देखिएगा, जब कोई आ जाता फिर उनके पास भी थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ता है। तो वो काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो इसलिए फिर मैं उनके पास बैठी थी काफ़ी देर तक। फिर वो गई थी, शाम को 7 बजे के करीब गई है। उसके बाद जाके फिर मैंने पोछा लगाया, नहाना धोना किया, फिर खाना पीना बनाया। फिर इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं थी। तो ये अगले दिन की वीडियो है, यानी कि मंगलवार की। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को उठा दिया था, नहा धो रहे थे। और नम्रता तो चली गई थी कॉलेज, वो 7 बजे ही चली जाती है। तो नम्रता कॉलेज चली गई थी, तृप्ति नहा ली थी और अभिनव भी नहा लिया था। वो तैयार हो रहे थे और मैं यहाँ पे बना रही थी खाना। नम्रता के जाने के बाद मैंने सब्ज़ी तैयार की, आलू और मटर। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखिए आलू मटर की सब्ज़ी को मैंने छोंक दिया था। उसके बाद बना के रखा आटा बनाने के बाद फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी साथ के साथ। ये था कि चलो बच्चे तैयार हो रहे हैं, इतना तैयार होंगे, इधर सब्ज़ी बननी है तो चाय भी बन जाएगी, मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो जी गैस पे चाय चढ़ा दी है, और आटा मैंने पहले बना के रखा। फिर उसके बाद एक बार और फिर मैं इसको ना अच्छे से गूँथ लेना, तो एकदम आटा सॉफ्ट हो जाता है। रोटी जो होती है फटी फटी नहीं होती। वैसे भी मैं गर्म पानी में आटा बनाती तो सॉफ्ट हो जाता है। तो जी बस उसके बाद फिर सब्ज़ी बन गई है। और यहाँ पे मैंने पराठा बना के, और तृप्ति आ गई थी, नहा धो के तैयार हो गई थी, चोटी बनानी रह गई थी, बस उसको दे दिया था। कान्हा जी का भोग लगाया उसने। उसके बाद मैंने दोनों का इनका लंच लगा दिया, तृप्ति की चोटी की, और नहीं तृप्ति की चोटी भी करूँगी। अभिनव पहले चला गया था, उसके बाद फिर मैं तृप्ति को जाना था। तो अभिनव कहने लगा मैं तैयार हो गया हूँ, तो मैं निकल रहा हूँ, आप बाद में आ जाना, तृप्ति को बोल रहा था वो। तो अभिनव चला गया था और मैं यहाँ पे कर रही थी तृप्ति की चोटी। बस अभी ये तैयार हो जाएगी, चोटी ही रह गई थी इसकी, बाकी तो लंच मैंने इसका रख दिया था बैग में। और बस अभी ये भी चली जाएगी। टाइम अभी था, काफ़ी टाइम था, आज थोड़ा ये जल्दी भी उठ गए थे, तो जल्दी तैयार हो गए थे, तो इसलिए टाइम अभी इनके पास था। तो बस अभी ये भी जाएगी। उसके बाद फिर मेरे को भी घर के काम करने हैं।
तो अभी काम शुरू ही हुए हैं, बस उसके बाद फिर बिस्तर विस्तर उठाऊंगी, बाकी और जो काम है वो भी करने हैं। तो जी तृप्ति चली गई थी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कंबल उठा के रख दिए हैं, और जो ये कपड़े पड़े हैं ये भी यहाँ पे मैं उठा के तय करके जहाँ के कपड़े रखने हैं वो रख दूँगी। और ये है टी शर्ट है, ये मैंने मीशो से मंगाई है। ये मैंने एक्सेल में मंगाई थी, और जब मैं एक्सेल में मंगाई वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी आ गई थी। वैसे मैं कपड़े एक्सेल के ही मंगाती हूँ, सही आते हैं, लेकिन ये मंगाई थी ना तो बहुत बड़ी थी, काफ़ी एक्सेल क्या डबल एक्सेल साइज़ की वो लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने रिटर्न करके लार्ज में मंगाई है, तो वो सही आ गई है। कपड़ा भी अच्छा है, सॉफ्ट है, तो अच्छी निकली है खैर ये टी शर्ट। और बस अभी ये कंबल रखे थे इधर, तो इनकी ही मैं तय करके रख रही थी। ये सारे कंबल कल धुले हैं, ये पतले वाले भी धुले हैं, और 3-4 मोटे वाले कंबल धुले हैं कल, काफ़ी सारे कपड़े धुले हैं। और ये भी मैंने मंगाई थी जैकेट मीशो से, वाइट और पिंक, और एक ये वाली जैकेट मंगाई। मैंने 3 जैकेट मंगाई थी, 3 में से ये जो जैकेट है ना ये बहुत ही बेकार निकली है, बिल्कुल रफ़ है, मतलब 300 से भी ऊपर की थी ये, हाँ 300 रुपये की थी। और ये देखिए आप दोनों में फ़र्क देख भी रहे होंगे, इसका कपड़े में और इसके कपड़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। ये तो ना बहुत बेकार थे, जो दूसरे जो पूरी पिंक है, और ये वाइट और ये पिंक है, ये अच्छे वाली थी। और जो ये पिंक वाली है ना ये बहुत ही बेकार निकली है, जो पूरे वाली पिंक है ये बहुत बेकार निकली है। इसको तो मेरे को रिटर्न ही करना है, इसे रिटर्न करूँगी। और बाकी घर के तो सारे काम ऐसे ही पड़े हैं, अभी काम शुरू करूँगी। इसके पापा ऑफिस जाएंगे, इनका भी लंच पैक करना है, और झाड़ू पोछा वगैरह बाकी सारा ही काम है। और ये कुछ कपड़े हैं ये भी ऊपर डाल के आऊँगी। तो जी शाम को आज मैंने सब्ज़ी ली थी, टमाटर भी लिए थे 1 किलो, और मैंने ना ऐसे फ्रिज में रख दी थी, पॉलीथीन पूरी निकाली नहीं थी। और शाम को बंदर आए, पूरी पॉलीथीन उठा के ले गए। मैंने सोचा चलो छत पे फेंक जाएंगे, देखा तो वो खा रहे थे, फिर क्या बोलती, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बजरंगबली जी ने भोग लगा लिया, क्या कर सकते हैं। चलो जी अच्छी बात है। तो जी चलिए बस रोकती हूँ वीडियो को यहीं पे। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।